हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग को हम सिखाएंगे कि पीएचपी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, पीएचपी को लिखते कैसे हैं। पीएचपी का स्टार्टिंग और एंडिंग वो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जब पीएचपी लिखते हैं तो सबसे पहले एक साइन होता है इज लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी, ये लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से पीएचपी अभी स्टार्ट हो रही है। उसके बीच में उसके बाद आप जो भी कोड लिखना शुरू करेंगे वो पीएचपी से रिलेटेड करेंगे। जहाँ पे पीएचपी की लैंग्वेज बंद होती है कि मतलब पीएचपी का आप कोड लिखना बंद करते हैं, वहाँ पे फिर वही क्वेश्चन मार्क अब की बार उसी साइन को उल्टा करके इज ग्रेटर देन वाला साइन लगा के क्लोज कर देते हैं। ये तो होता है स्टैंडर्ड टैग। स्टैंडर्ड टैग में मतलब पहले एक साइन होगा इज लेस दैन, फिर क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, और उसके बाद जो इंड वाला होता है क्वेश्चन मार्क इज ग्रेटर दैन। ये होता है लिखने का तरीका जैसा आप लोग को ये बोर्ड पे दिख रहा है। उसके बाद होता है शॉर्ट टैग। शॉर्ट टैग में बस अंतर इतना होता है कि आप जो पहले लाइन में पीएचपी लिखते हैं ना, वो पीएचपी ना लिखें। अगर आप पीएचपी नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि पीएचपी की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जहाँ पे आपको इसके लिए एक सेटिंग ऑन करना पड़ता है और शॉर्ट टैग को इनेबल करना पड़ता है। बाकी कोई अंतर नहीं है। अगर आपने पीएचपी में शॉर्ट टैग इनेबल कर रखा है कॉन्फ़िग फाइल से, तो आप बिना पीएचपी लिखे पहली लाइन में सिर्फ इज लेस देन साइन एंड क्वेश्चन मार्क करके आप स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट में जो उसको क्लोज करोगे तो क्वेश्चन मार्क एंड इज ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे। ये होता है पीएचपी लिखने का एक तरीका, जिसमें दो तरीके के टैग इस्तेमाल होते हैं, स्टैंडर्ड टैग एंड शॉर्ट टैग। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सेम आउटपुट जनरेट करते हैं, चाहे आप शॉर्ट टैग से लिखो या स्टैंडर्ड टैग से। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि शॉर्ट टैग में पीएचपी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और स्टैंडर्ड टैग में क्या होता है कि अगर आप पीएचपी लिखते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इतना सा अंतर है शॉर्ट टैग एंड स्टैंडर्ड टैग।